नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से और बिल्कुल सही दिशा में चल रही होगी। तो साथियों, बिना देरी के पहला प्रश्न लेते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी। तो उन्होंने कौन सी कविता लिखी थी? कल्याणी लिखी थी, सुनीता स्मृति, या फिर सरोज स्मृति, या फिर डी हो जाएगा तुम और मैं। तो यहाँ पे जो आंसर सही होता है कि पुत्री के याद में जो उन्होंने कविता लिखी थी वो हो जाता है सरोज स्मृति। ये यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा सही। सरोज स्मृति, इसका लेखन 1935 में इन्होंने किया और ये छायावाद के एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। कृतियाँ इनकी देखते हैं तो राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना, ये इनकी यहाँ पे कृतियाँ हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि किरीटनी है जगन्नाथ दास रत्नाकर का, वैदेही वनवास माखनलाल चतुर्वेदी का, उद्धव शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, या फिर पथिक राम नरेश त्रिपाठी का। तो आप लोग इसको देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा सही। डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है सही, क्योंकि राम नरेश त्रिपाठी यहाँ पे हो जाएगा सही। हिम किरीटनी का माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। वैदेही वनवास जो है यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हो जाएंगे। उद्धव शतक यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति यहाँ पे हो जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं कि मुक्त छंद के प्रणेता कौन है। तो मुक्त छंद के जो प्रणेता माने जाते हैं यहाँ पे निराला जी हैं, नागार्जुन जी हैं, जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा। तो प्रणेता की बात जब आती है, मुक्त छंद के प्रणेता, यहाँ आंसर हो जाएगा ए, निराला यहाँ पे हो जाएगा सही। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये नए मुक्त छंद के कारण ही कई प्रकाशकों ने उनकी रचनाओं को छापने से मना कर दिया था, और उनकी जो रचनाएं हुआ करती थी वो वापस कर दिया करते थे, केवल इसी कारण कि क्यों ये जो है मुक्त छंद यहाँ पे लिखती थे। जूही की कली इनका जो है पहला मुक्तक छंद के रूप में यहाँ पे देखा जाता है, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका जो सरस्वती है उसमें छापने से इनकार कर दिया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं कौन हो जाएंगे। यहाँ पे निराला हैं, प्रसाद हैं, गुप्त हैं, या फिर हरिऔध हैं। आंसर आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है? रविंद्र कविता कानन के लेखक यहाँ पे भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला जी यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट जो ए है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही। अगला है गीत गुंज किस कवि की रचना है। तो यहाँ पे जो रचनाएं हैं वो हो जाएंगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रानंद पंत है, राम कुमार वर्मा, या फिर महादेवी वर्मा। आंसर हो जाएगा कि जो गीत गुंज है यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हो जाएगी। गुंजन पूछा जाता है तो यहाँ पे पंत जी की हो जाती है, और यदि चित्रलेखा देखा जाए तो यहाँ पे ये राम कुमार वर्मा की हो जाएगा, और यहाँ पे सांध्य गीत यहाँ पे महादेवी वर्मा की कृति यहाँ पे हो जाती है। आधुनिक काव्य की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो किसमें ये भावना देखने को मिलती है? द्विवेदी युग में छायावाद, प्रगतिवाद, या फिर प्रयोगवाद। यहाँ पे छायावाद में जो छायावाद है उसमें रहस्यवाद की भावना यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि एक घूंट एकांकी किसका लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर। आंसर यहाँ पे हो जाता है, ये हो जाएगा यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला है मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन हैं। लक्ष्मी नारायण लाल हैं, या फिर मिश्र हैं, या फिर सुरेंद्र वर्मा हैं, या फिर रमेश भच्छी हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? तो मिस्टर अभिमन्यु नाटक के जो नाटककार हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण लाल। कौन हो जाएंगे यहाँ पे? लक्ष्मी नारायण लाल। आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जब भी प्रश्न पढ़ें तो जो प्रश्न ये लगे कहाँ बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल प्रश्न की छप सकता है, उस प्रश्न को कई बार अगर आप अपने मुंह से कई बार दोहराते हैं तो आपके दिमाग में वो प्रश्न चलने लगता है, और जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, शांत मन रहता है, तो वही प्रश्न आपके दिमाग में बार बार गूंजा करता है और वो प्रश्न आपको ऐसे ही याद हो जाता है। तो जब भी कोई चीज़ ना याद हो तो उसको कई बार बोल करके पढ़ना चाहिए। जब बोल के पढ़ेंगे तो वो आपके मस्तिष्क में बिल्कुल छप जाएगा, और वो अचानक से आपके जहन में बैठ जाएगा और उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है। तो यहाँ पे ऐतिहासिक पूछा जा रहा है।
लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं या फिर धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क या फिर राम कुमार वर्मा। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा सही? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं। डी आंसर आपका हो जाएगा सही। और ये एकांकी के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। किसके? तो एकांकी के ये प्रवर्तक के रूप में इनको जाना जाता है। उपेंद्र नाथ अस्क को समस्या नाटकों के नाटककार के रूप में तथा एकांकी में सामाजिक व्यंग्यकार के रूप में इनको हम जानते हैं। ऐसे ही यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं जो इनको सामाजिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक नाटककार के रूप में इनको जाना जाता है। और किस नाटककार के रूप में? लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं ये सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक नाटककार के रूप में इनको जानते हैं। धर्मवीर भारती का एक जो नाटक है गीत नाट्य के लिए, इनकी परंपरा के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? कौन है यहाँ पे? भगवती चरण वर्मा हैं, राम कुमार वर्मा हैं, नंदुलाल वाजपेयी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सही। एकलव्य जो ये नाटक नहीं, ये एकांकी है एकलव्य, तो यहाँ पे हो जाएगा राम कुमार वर्मा। यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। इनकी कुछ और यहाँ पे कृतियाँ जैसे जो एकांकी है, जैसे रेशमिटाई है, बादल की मृत्यु है, इंद्रधनुष है, पृथ्वीराज की आंखें हैं, विभूति सप्तकिरण है, रूपरंग है, ध्रुव तारिका, ऋतराज, रजित रश्मि, दीपदान, काम कांदला, ये यहाँ पे इनकी कृतियाँ कुछ जो एकांकी हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ध्रुव सामनी नाटक की रचना किसने की है? तो ये तो बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र जौहर या फिर जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की रचना यहाँ पे हो जाती है। और जयशंकर प्रसाद जो हैं ये ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कृतियाँ हैं जैसे विशाख है, अजातशत्रु है, कामना है, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, ध्रुव चंद्रगुप्त है, और उसके बाद स्कंदगुप्त है। ये इनकी कृतियाँ यहाँ पे हो जाती हैं, नाटक है ये सब। शारदिया के नाटककार कौन हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन राकेश हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल है, जगदीश चंद्र माथुर हैं, ऊपर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है आपका वो हो जाएगा यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही। यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाते हैं। और इनका एक और नाटक काफ़ी प्रसिद्ध है, कोणार्क, और उसके बाद पहला राजा और दशरथ नंदन। ये भी जगदीश चंद्र माथुर के चर्चित और ऐतिहासिक नाटक के रूप में ये जाना जाता है। शारदिया जो है ये एक प्रेम की समस्या पर ये लिखा गया है। प्रेम की समस्या पे शारदिया जो नाटक है ये लिखा गया है। किसने लिखा है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। इनका जो चारों नाटक है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। पहला राजा हो जाएगा, कोणार्क है, और दशरथ नंदन, और ये शारदिया। ये चारों नाटक काफ़ी प्रसिद्ध है। तो प्रश्न में ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कबीर की भाषा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है उनकी भाषा? सधुक्कड़ी है, अवधी है, व्रज है या फिर खड़ी बोली है? तो जो कबीर की भाषा है वो यहाँ पे हो जाती है सधुक्कड़ी। पंचमेल खिचड़ी भाषा सधुक्कड़ी, ऐसे करके याद कर लेते हैं तो ये और अच्छे से याद रहेगा। अगला यहाँ पे है, श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा भी है। और यहीं पर ये देखा जाता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने। और ये सधुक्कड़ी भाषा की बात की जाए तो किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको यहाँ पे कहा है। अगला प्रश्न लेते हैं, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके सत्संग का प्रसाद कहा है। किसके सत्संग का? तो यहाँ पे हो जाएगा सगुणों उपासकों का, कृष्ण भक्तों का, सूफियों का या फिर राम भक्तों का। किसका यहाँ पे उपासक यहाँ पे कहा गया है? यहाँ पे हो जाएगा सूफियों का। ये यहाँ पे आंसर सी आपका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र के रचयिता हैं? आंसर है यहाँ पे कि नाभादास हैं, कि तुलसीदास, अग्रदास या फिर रायमल पांडे। तो यहाँ पे कौन हो जाता है आंसर आपका सही? तो यहाँ पर डी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही।
रायमल पांडे यहाँ पे हो जाएगा हनुमत चरित के रचनाकार। अग्रदास की रचना ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी, रामाष्टयाम, उसके बाद तुलसीदास की कवितावली हो जाएगी और बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। नाभादास की देखी जाए तो रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी ये यहाँ पे हो जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं कि ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। श्रद्धाराम फिल्लोरी हैं या फिर राजा शिव प्रसाद हैं, शिवानंद हैं या फिर हरिहर स्वामी हैं। आपको यहाँ पे कौन सा आंसर लग रहा है सही? ए हो जाएगा यहाँ पे श्रद्धाराम फिल्लोरी, यहाँ पे आंसर आपका ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा करुणा है या फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, पुनर्नवा है या फिर लाल तारा। तो यहाँ मेरे राम का मुकुट जो भीग रहा है ये विद्यानिवास मिश्र जी का यहाँ पे हो जाता है। पुनर्नवा ही यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? तो पुनर्नवा जो यहाँ पे है ये यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जबकि लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी का है। करुणा देखा जाए तो यहाँ रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक पूछा जा रहा है कौन हैं। हो जाएगा श्रीधर पाठक हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा संपत्ति शास्त्र के लेखक यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा सही। महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये यहाँ पे हो जाता है। इनकी कुछ और कृतियाँ देखी जाएं तो अतीत स्मृति हो जाएगा, रसज्ञ रंजन कालिदास की निरंकुशता ये यहाँ पे इनकी कृति हो जाती है। और संपत्ति शास्त्र जो है ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार भी ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सुदामा चरित के लेखक कौन हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सूरदास हैं, नंददास हैं, रत्नाकर हैं या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा कि जो सुदामा चरित है इसके रचयिता यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंददास। यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा सही। नंददास के अतिरिक्त सुदामा चरित के रचनाकार यहाँ पे नरोत्तम दास भी हैं। नरोत्तम दास काफ़ी प्रसिद्ध रहते हैं लेकिन जब आंसर में उनको हम नहीं देखते हैं तब हम थोड़ा सोचने में मजबूर होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नंददास। तो ये दोनों यहाँ पे रचनाएं याद रखें, नरोत्तम दास भी यहाँ पे सुदामा चरित और नंददास भी सुदामा चरित। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। तो क्या है इसमें आंसर पूछा जा रहा है। जो मूल स्रोत है इसमें तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी। इसमें से ए बी सी डी में से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो जो भ्रमर गीत है इसका जो मूल स्रोत है ये श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद यहाँ पे हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा सही। श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाता है। दसम स्कंद से यहाँ पे ये लिया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड में यहाँ पे रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? किस कांड का है? तो ये अरण्य कांड का है, सुंदर कांड का है, अयोध्या कांड का है या फिर उत्तर कांड की। ये रामचरितमानस की जो राज्याभिषेक की तैयारी किस कांड में यहाँ पे चल रही है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है उसमें राज्याभिषेक की जब तैयारी चल रही थी तो अयोध्या कांड में चल रही थी। किसमें? तो अयोध्या कांड। यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा सही। और इसमें कांड की बात की जाती है तो यहाँ पे पहले बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उसके बाद उत्तर कांड। और ये भाषा पूछा जाए तो अवधि में ये है और इसमें कांड 7 हैं। लिखा किसने है रामचरितमानस? तुलसीदास। मैं पुनि निज गुर कथा को सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है?
यहाँ पे हो जाएगा तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास, सूरदास। आंसर आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा मैं पुण्य निज गुरु कथा सो सूकर खेत कथन में यहाँ पे तुलसीदास ने अपने गुरु के प्रति समर्पित करते हुए ये यहाँ पे लिखा है। किसने लिखा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी ने अपने गुरु को समर्पित करके इस पंक्ति को लिखने का प्रयास यहाँ पे किया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन किन कांडों में मिलता है? यहाँ पे है कि अरण्य कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, उत्तरकांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, इन सभी में। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा सही? यहाँ पे हो जाएगा अरण्य कांड और लंका कांड। ए आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। तो विभत्स रस, क्योंकि लड़ाई और जो उससे जुड़ी हुई बातें होती हैं, यहाँ पे विभत्स रस उसी में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा अरण्य कांड और लंका कांड, इससे जुड़ा हुआ कांड है यहाँ पे। प्रेमाख्यान काव्यधारा की प्रमुख कवियों का सही क्रम क्या है इसमें? तो यहाँ पे हो जाएगा चंदायन, मृगावती या फिर पद्मावत, मधुमालती। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही? इसमें ए आंसर हो जाएगा सही। चंदायन किसका हो जाता है? तो यहाँ पे मुल्ला दाऊद का हो जाता है। मृगावती यहाँ पे कुतुबन का हो जाता है। पद्मावत पूछा जाए तो यहाँ पे जायसी का हो जाता है। मधुमालती पूछा जाए तो यहाँ पे मंजन का हो जाएगा। आंसर ए इसमें सही हो जाता है। अगला है सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इसमें से कौन सा कवि है? तो यहाँ पे कौन सा कवि है? यहाँ पे हो जाएगा कि मुल्ला दाऊद हैं, अमीर खुसरो हैं, शेख फरीद हैं, कुतुबन हैं। तो कौन यहाँ पे आंसर कौन सा यहाँ पे सही हो रहा है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इसमें से कौन सा कवि यहाँ पे है? तो यहाँ पे अमीर खुसरो आंसर हो जाएगा आपका सही। यदि इनका वास्तविक नाम देखा जाए तो अबुल हसन है। खुसरो द्वारा ही रचित खलिक बारी है, पहेलियाँ हैं, मुकोरियाँ हैं, उसके बाद दो सुखने और गजल, इन्हीं की रचना यहाँ पे हो जाती है। जंगल के जीव के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पे प्रेमचंद हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, श्री राम शर्मा है या फिर रामविलास शर्मा। सी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, श्री राम शर्मा। यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रश्न सी सही। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक ग्रंथ कृष्णा सोवती द्वारा रचित है? यहाँ पे है हम हसमत है, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के छंद। हम हसमत यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। और हम हसमत जो है दो भाग में यहाँ पे बांटा गया है। हम हसमत भाग 2 और हम हसमत भाग 3, यहाँ पे इसको दो भागों में यहाँ पे बांट दिया गया है। शब्दों के आलोक, मैं सोबती एक सोहबत आदि यहाँ पे कृष्णा सोबती के कुछ और संस्मरणात्मक कृतियाँ यहाँ पे हो जाती हैं। क्या हो जाएगा? शब्दों के आलोक, मैं सोबती एक सोहबत, ये क्या है? तो ये संस्मरण हो जाता है। अगला यहाँ पे है देव किस प्रकार के कवि हैं? तो ये किस प्रकार के हैं? यहाँ पे अलंकारवादी हैं, रीतवादी हैं, रसवादी हैं, वक्रोक्तिवादी हैं। किस प्रकार के कवि देव को यहाँ पे कहा गया है? आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि देव जो हैं वो रसवादी कवि के रूप में यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? एक ही कृति लिखी है उन्होंने और एक ही कृति के माध्यम से पूरे हिंदी संसार में वो प्रसिद्ध हो गए। रहीम हैं, मतीराम हैं, बिहारी हैं या फिर देव हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे
कि कविवर बिहारी जो रीत काल के रीत सिद्ध कवि जो माने जाते हैं और एक मात्र ऐसे कवि हैं जिनकी केवल एक कृति है जिसके माध्यम से वो पूरे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उसमें 713 दोहों की रचना इन्होंने की है, इसको बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा सही? बिहारी, सी आंसर हो जाएगा सही। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? यहाँ पे हो जाएगा कि रत्नाकर हैं, भूषण हैं, ठाकुर हैं या फिर आलम हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाएगा भूषण। यहाँ बी आंसर हो जाएगा सही। भूषण अलंकार प्रकाश, छंद, हृदय प्रकाश आदि रीतकालीन कवि भूषण की रचनाएं यहाँ पे हो जाती हैं। आलम की यहाँ पे आलम केली हो जाती है, किसकी? तो ये आलम की हो जाती है। अगला है कि बिरह वारिस किसकी रचना है? बोधा हैं, ठाकुर हैं, आलम है या फिर घनानंद हैं। आंसर जो यहाँ पे सही हो जाता है कि बिरह वारिस किसकी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ये बोधा की रचना हो जाती है। किसकी? बोधा की। बोधा की और एक प्रसिद्ध है इनकी जो रचना है इश्कनामा, रीत मुक्त काव्यधारा के कवि के रूप में यहाँ पे बोधा जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है? और एक प्रतिनिधि गद्य कृति, जो प्रतिनिधि कहा जाए या फिर प्रसिद्ध, तो यहाँ पे प्रतिनिधि ही माना जाएगा क्योंकि सबसे पहले लगभग जो सबसे अच्छी आत्मकथा के रूप में इसको ही जाना जाता है। यहाँ पे है कि संस्मरण है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, यहाँ पे आत्मकथा जो है ये यहाँ पे सही हो जाता है। किसका हो जाता है? यहाँ पे हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी का। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है यहाँ पे। तो कौन मतलब जो किस प्रकार यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेम माधुरी है, तो ये हो जाएगा 1875 में प्रेम माधुरी। एकांतवासी योगी ये देखा जाए तो ये 1886। यहाँ पे हिम तरंगिणी की रचना कब हुई? तो यहाँ पे हो जाएगा 1948 में। यहाँ पे ये 48 में ये हो जाएगी। निहार देखा जाता है कि कब हुई? तो ये इसका प्रकाशन 30 में होता है। कब हुआ है? तो इसका प्रकाशन 30 में यहाँ पे माना जाता है। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के नाटककार हैं कौन हैं? तो श्रीनिवास दास हैं, प्रसाद हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं या फिर वृंदालाल वर्मा जी हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाता है ए आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। श्रीनिवास दास यहाँ पे हो जाएगा। ये भारतीय युग के नाटककार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? वियोगी हरि हैं, सूर्यकांत शास्त्री हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन सा आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है सही? तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे डी आंसर सही हो जाता है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं तो नासिरा शर्मा हैं, क्षमा हैं, ममता कालिया हैं, अनीता जैन हैं। आंसर आपको यहाँ पे कौन सा सही लग रहा है? ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे नासिरा शर्मा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीकरे की मंगनी भी इन्हीं की रचना यहाँ पे हो जाती है। श्री राम शर्मा की कृति बोलती प्रतिमा किस प्रकार की विधा है? तो ये हो जाएगी कि ये संस्मरण है कि रेखा चित्र है कि निबंध है कि जीवनी है। ये किस प्रकार की कृति यहाँ पे हो जाती है? किसकी? तो ये हो जाएगी श्री राम शर्मा की कृति।
श्री राम शर्मा की कृति को जब हम यहाँ देखते हैं तो ये जो बोलती प्रतिमा है ये यहाँ पे हो जाती है, क्या हो जाती है, तो ये एक रेखा चित्र हो जाता है। इसका प्रकाशन कब हुआ, तो ये 1937 में इसका प्रकाशन इन्होंने किया है। बी आंसर हो जाएगा सही। अगला है, इसमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन या फिर भारती। यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जा रहा है वो हो जाएगा बी, इसमें पथिक जो है ये काव्य ग्रंथ नहीं है। अगला है कि स्वयंभू की कृति का नाम क्या है, तो यहाँ पद्म पुराण है, महापुराण है, पाहु दोहा या फिर पाउमचर्यू। आंसर सही हो जाता है डी, ये यहाँ पे पाउमचर्यू यहाँ पे हो जाएगा। किसकी कृति, पाउमचर्यू यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, स्वयंभू की कृति ये हो जाती है। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाती है, सूरसागर है, विद्यापति की पदावली है, बीजक है या फिर भ्रमर गीत है। कौन सी रचना आदिकाल की है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर सही हो जाएगा इसमें बी, विद्यापति यहाँ पे आदिकाल की ये रचना यहाँ पे हो जाएगी पदावली। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, काफ़ी आसान प्रश्न है। यहाँ पे हो जाएगा कि चंदवरदाई हैं, जगनिक है, मुल्ला दाऊद हैं या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे चंदवरदाई आंसर ए हो जाएगा सही। जगनिक यहाँ परमाल रासो, मुल्ला दाऊद का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, चंदायन। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हनुस नाटक के रचनाकार कौन हैं, हो जाएगा कुसुम कुमार, रमेश बख्शी या फिर भीष्म साहनी या फिर मोहन राकेश। यहाँ पे भीष्म साहनी सी आंसर हो जाएगा सही। हानुस नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी जी को माना गया है। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया, भामह ने, रुद्रट ने, आनंदवर्धन या फिर अभिनव गुप्त जी ने इसका विरोध यहाँ पे किया। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा सही, अभिनव गुप्त यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, यहाँ पे कारणमाला, माला दीपक, एकावली या फिर काव्यलिंगी। श्रृंखला मूलक अलंकार यहाँ पे नहीं है, तो जो ये आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका सही, काव्यलिंगी ये श्रृंखला मूलक के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि और कारणमाला, माला दीपक और एकावली ये इसके अंतर। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, श्रीकांत वर्मा है, चंद्रकांत देवताले हैं, धूमिल हैं या फिर लीलाधर जगूड़ी हैं। आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही, यहाँ पे हो जाएगा डी आंसर, लीलाधर जगूड़ी जी को माना जाता है नाटक जारी काव्य संग्रह का रचयिता। नाटक जारी है ये नाटक नहीं है, ये एक काव्य संग्रह है। किसका, तो यहाँ पे लीलाधर जगूड़ी जी का। बलदेव खटिक किसकी कविता है, यहाँ पे हो जाएगी कि ये धूमिल की है, लीलाधर जगूड़ी या फिर बलदेव वंशी या फिर उनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी आपका सही। कौन सा, तो बी यहाँ पे लीलाधर जगूड़ी जी की ये हो जाती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित है, महाप्रस्थान है, उर्वशी है, कनुप्रिया है, अमन का राग है। कौन सा आंसर हो जाएगा सही, यहाँ पे डी आंसर, अमन का राग ये पौराणिक कथा पर आधारित ये नहीं है, जबकि महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया यहाँ पे ये पौराणिक पर आधारित ये रचनाएं हो जाती हैं। अगला है, ओ घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है, तो यहाँ पे छायावाद है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा सी, प्रयोगवाद यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं, यहाँ पे है सोहनलाल द्विवेदी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, नागार्जुन हैं या फिर दिनकर हैं। विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि यहाँ पे किसे कहा गया है, तो यहाँ पे सी आंसर, नागार्जुन जी को यहाँ पे कहा गया है। कैसा कवि, तो विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि के रूप में नागार्जुन जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे, प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है, यहाँ पे ठाकुर का कुआं है, रसिक संपादक है, ईदगाह है, बूढ़ी काकी हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ठाकुर का कुआं यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि ये दलित चेतना की कहानी के रूप में ये प्रसिद्ध है। प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है, तो यहाँ पे शतरंज के खिलाड़ी हैं, कफन है, सभ्यता का रहस्य है, ईदगाह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का
अनोखा वर्णन देखने को मिल रहा है। तो ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सही, डी हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो हामिद था वो अपनी दादी के लिए यहाँ पे एक चिमटा खरीद के लाता है। जो उसकी दादी थी उसको खाने के लिए पैसा देती है, लेकिन वो खाता नहीं है, खरीद के लाता है चिमटा, वो भी अपनी दादी के लिए। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 200 हो जाता है, 300, 400 या फिर 500। कितनी कहानियों को यहाँ पे उन्होंने लिखा है? तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। लगभग 300 के करीब कहानियाँ यहाँ पे हो जाती हैं। प्रेरणा नामक कहानी के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद द्वारा प्रेरणा कहानी यहाँ पे लिखी गई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पथिक है, कनुप्रिया है, चोखे चौपदे या फिर वासोदत्ता। तो यहाँ पे कौन सा ग्रंथ है उनके द्वारा जो लिखा गया हो? तो चोखे चौपदे, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा आपका सही। पथिक राम नरेश त्रिपाठी का हो जाएगा। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का हो जाता है। वासोदत्ता ये भास का हो जाएगा, संस्कृत के जो लेखक हैं। चिरगांव किस कवि का जन्म हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव झांसी में माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? दो एकांत हो जाएगा, अनदेखे अनजाने पुल, डूबते मस्तूल या फिर प्रथम फाल्गुन। जो उनकी रचना यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ अनदेखे अनजाने पुल, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा सही। जबकि दो एकांत, डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन, ये यहाँ पे सब हो जाएगा नरेश मेहता जी का उपन्यास। निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? नरेश मेहता को, दिनकर को, नागार्जुन को या फिर निर्मल वर्मा को। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि नरेश मेहता जो हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर संस्मरण है? क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? बी आंसर सही हो जाता है इसमें कि ये क्या है? उपन्यास हो जाता है। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा का सटीक एवं सार्थक प्रयोग, व्यंजनापूर्ण प्रयोग, कठिन भाषा, सरल व बोलचाल की भाषा। गोदान की जो भाषा थी वो किस प्रकार की भाषा है, वो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। सी आंसर हो जाएगा कि ये कठिन भाषा के अंतर्गत यहाँ पे इसको रखा गया। क्या कि ये भाषा यहाँ पे वाक्य गलत पूछा जा रहा है। यहाँ पे सही और गलत, यहाँ पे भाषा जो है कठिन के रूप में, ये यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा पटरंगपुर पुराण, लेकिन दरवाज़ा, खिलेगा तो देखेंगे, अंतिम अरण्य। तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। अंतिम अरण्य जो है ये यहाँ पे हो जाएगा निर्मल वर्मा का उपन्यास। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? यहाँ पे हैं मृदुला गर्ग हैं, कृष्णा सोबती हैं, उषा प्रेमवदा हैं, मन्नू भंडारी हैं। तो जो आपका बंटी ये उपन्यास है इसकी रचना यहाँ पे किसने की है? तो हो जाएगा मन्नू भंडारी जी ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? डी आंसर हो जाएगा सही, मन्नू भंडारी जी ने इसको लिखा है। मन्नू भंडारी का और यहाँ पे और लेखिकाएं से मृदुला गर्ग हैं, तो उनके उपन्यास उनके हिस्से की धूप, चितकोबरा, वंशज आदि इनकी हो जाती है। कृष्णा सोबती के प्रमुख जो उपन्यास देखा जाए तो सूरजमुखी, अंधेरे के डार से बिछुड़ी, ए लड़की, यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा सोबती का। उषा प्रियंवदा के उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका, लाल दीवारें आदि, ये यहाँ पे हो जाएगा। ये उपन्यास जो लेखिकाएं हैं वो उपन्यास जो लिखती हैं, यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बनता है, तो इसको भी अच्छे से याद करते हुए आगे बढ़ते रहना है। साथियों, ये यहाँ पे कुछ प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया, हो सकता है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके बताएं कि ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, और किस प्रकार से प्रश्नों में थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है, या इसमें
कुछ अपना सुझाव ज़रूर दें। और साथियों, यहाँ पे अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।